बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं, यह बात सच है। 2014 से पहला ये प्रक्रिया कोई सरकार नहीं करती कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। किसानों का चिंता करते हुए ये सारे चीजों को एक सिस्टम बनाया। मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। देश के अंदर भी कहीं भी किल्लत नहीं होने देगा नरेंद्र मोदी जी का सरकार। उसके बिहार में मात्र 78% ही बिहार को फर्टिलाइजर मिला। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपए बेचा है, बिहार में 400-500। साबित हो गया, जो मैं कह रहा था वो बात साबित हो गया। बिहार में उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। ये दर्शाता है कि कमजोर नेतृत्व वाली सरकार यदि रहा राज्यों के अंदर तो किस नमूने का खेल किसानों के ऊपर होता है, यह स्पष्ट अगस्त महीने में बिहार के अंदर देखने में मिला है। भारत सरकार, हमारा मंत्रालय हर मंगलवार हर राज्यों के साथ में हमने एक बैठक करते हैं कि पिछला हफ्ता में आपको कितना उर्वरक हमने सप्लाई किया है, कितना सेल हुई है, और आगे आने वाले दिनों में आपका और हमारा ओर से क्या मदद देने के लिए हम पूछते हैं। ये शायद 2014 से पहला ये प्रक्रिया कोई सरकार नहीं करती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी विशेष करके किसानों का चिंता करते हुए ये सारे चीज़ों को एक सिस्टम बनाया। तो मैं जो कृषि मंत्री सुधाकर जी ने, उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि मांग से कमी आपने सप्लाई किया है। तो मैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी से आपका माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये हर महीने का बिहार का उनका डिमांड कितना है, भारत सरकार का ओपनिंग बैलेंस कितना है, और भारत सरकार उनका डिमांड के अगेंस्ट में कितना सप्लाई किया है, और हर महीना ऑन रियल टाइम बेसिस में किसानों ने कितना उर्वरक, यानी यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, कितना खरीदा गया, और उसके बावजूद इस प्रदेश के अंदर कितना ओपनिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस रहा। ये बिहार के किसानों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कहीं भी किल्लत नहीं होने देगा नरेंद्र मोदी जी का सरकार। जो भी गड़बड़ी हुई है
तो बिहार के अंदर बिहार की सरकार की ओर से गड़बड़ी हुई है। इन्होंने काला बाजारी बिचौलियों के साथ में हाथ मिला करके जमाखोरी की, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उन्होंने क्रिएट कर दिया और पेपरबाजी के अंदर यूरिया की किल्लत हो रही है। बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं, यह बात सच है। हम इस सच को स्वीकार करते हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले, लेकिन कौन बिहार सरकार में वो कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम 4 दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बेईमानी हो रहा है, तो हंगामा बरप गया पूरे बिहार में। मैं भी तो कह रहा हूँ चोरी हो रहा था। चोरी कराने वाले तो उन्हीं का। मैं तो 25 दिन से मंत्री हूँ, 1 महीने से मंत्री हूँ। आयोग कह रहे हैं कि 1 महीना पहले हमारा खाद इसलिए धीमा कर दिया, यहाँ तस्करी और चोरी हो रहा था। साबित हो गया, जो मैं कह रहा था वो बात साबित हो गया बिहार में। लेकिन अब तक केंद्र ने बिहार के लिए अच्छा खाद दिया है, लेकिन आप डिस्प्यूट करने में नाकाम रहे। बिहार को जो ज़रूरत था फर्टिलाइज़र का, और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत के लिए वह राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके तय करता है, और वह कागज़ों पे संयुक्त रूप से स्वीकार करता है कि बिहार को फर्टिलाइज़र इतना मात्रा में चाहिए। उसके बिहाफ में मात्र 78% ही बिहार को फर्टिलाइज़र मिला। यह जो 22% कम फर्टिलाइज़र मिला बिहार को, इसके चलते थोड़ा अफरा तफरी हुआ, अफरा तफरी था। आज हम लोगों ने 1 महीने में लगभग हम लोग नियंत्रण में ला लिए हैं। थोड़े बहुत जो रेट में फ़र्क आ रहे हैं वह है केंद्र सरकार की विफल नीतियों के चलते। फर्टिलाइज़र को FOR रिटेलर तक पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर जो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं फर्टिलाइज़र, वह रैक पॉइंट से लेकर के रिटेलर के बीच की जो भाड़े हैं वो नहीं दे रही हैं, जिसके चलते 15-20 रुपये का फ़र्क आ जा रहा है बिहार में फर्टिलाइज़र के रेट में। क्योंकि आरोप है कि बिहार में 600 रुपया बोरा खाद बिक रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई किया उन्होंने? यही तो हम भी कह रहे हैं, क्यों नहीं भारत सरकार कार्रवाई की? ये जो खाद बेचने वाली, उर्वरक बेचने वाली जो फर्टिलाइज़र कंपनियां भारत सरकार की है, और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जो मूल्य से अगर कोई भी 1 रुपया ज़्यादा अगर खाद बेच रहा हो तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपये बेचा है बिहार में 400-500? मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। ये साबित होता है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे, फाइलों पे दस्तखत करना होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे।